जहां एक तरफ लखन और नीतू और उनकी फैमिली की कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है, वहीं पर अब दूसरी तरफ से यानी कि लखन और नीतू की तरफ से भी रिप्लाई आने लगे हैं। दरअसल नीतू इस मामले में कुछ नहीं बोली, लेकिन बार बार उनके पेरेंट्स को घसीटा जाता है, उनकी बहन को घसीटा जाता है और भी बहुत कुछ बोला जाता है। इस पर अब लखन खुलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि लखन का कहना यह है कि जिस तरीके से हर चीज़ का क्लेम नीतू पर लगाया जा रहा है कि नीतू घर को जोड़कर नहीं रख पाई, नीतू को आदत नहीं है ऐसी फैमिली में रहने की, नीतू ने लालच में शादी की है, वो चीज़ें लखन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। इस पर लखन ने आकर कल एक लाइव की थी और सबको रिप्लाई भी दिया था, बट बात यहाँ जब शांत नहीं हुई और कंट्रोवर्सीज और बढ़ती रही, गलत कमेंट्स जाने लगे, तो लखन ने अपनी एक वीडियो में कमेंट के जरिए ये स्टेटस दिया। जो सोशल मीडिया पर आकर मुझे डैश की पैदाइश, मेरे सब्सक्राइबर को गुलाम और मुझको सत्यानाश हो बोल सकता है और अपनी बेटी को उल्टा सीधा बोल सकता है, सोचो वो रियल लाइफ में क्या क्या बोलता होगा। कभी नीतू की परवरिश पर सवाल करना, तो कभी उसकी बहन के कैरेक्टर का एसिस्नेशन करना। बस बहुत हुआ, जितनी बद्दुआ देनी है थी दे दी मुझे। आई क्लोज द डोर फॉर ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटी। इससे ज़्यादा और क्या ही उम्मीद करूँ, भगवान भला करे। मैं बद्दुआ नहीं दूंगा, मेरी स्टोरी मैं ही जानता हूँ। आज चुप हूँ तो खूब कहानियाँ सुनाओ, कल को अगर मैं बोल पड़ा आ गया तो मुझ पर गंदे बेटे का टैग लगा दोगे कि देखो अपने माँ बाप को बदनाम कर रहा है। मेरी फ्रेंड्स को कॉल करके धमकियाँ देने कि उनको बोलो 10 दिन में घर खाली करे मेरा, मुझे गालियाँ देने, नीतू को गालियाँ देने, उसकी मम्मी बहन को गालियाँ देने, मगर अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। आपको बता दें कि उनकी इस कम्युनिटी के बाद में, उनके इस कमेंट के बाद में ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक कमेंट किया था, एक स्टोरी डाली थी, जिनमें उन्होंने लिखा था कि उनको एक रेंटेड फ्लैट और विला चाहिए जेपी ग्रीन ग्रेटर नोएडा में अर्जेंट बेसिस पर 4 BHK, क्योंकि उनका जो सेटअप है उनको वहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। अब लोगों को यही समझ में आ रहा है कि मतलब इतनी ज़्यादा धमकियाँ दे दी गई है, और जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि बार बार जो पाई है वो टोंट कस रहे हैं अपने बेटे को। कभी बोलते हैं कि वो तो मेरा बेटा नहीं है, फिर उनके दोस्तों को फ़ोन करके धमकियाँ दी गई कि उससे बोलो कि मेरा घर खाली करे। और इसके बाद में जब लखन को ये सब चीज़ें पता चली, उनको इतना ज़्यादा हर्ट हुआ कि उन्होंने अपना नया घर ढूंढना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये सब ज़बरदस्ती हो रही है कि भाई अगर हम बोलेंगे तो सही है, तुम चुप रहो, अगर तुम कुछ बोलते हो तो तुम अपना मतलब घर भी छोड़ो और तुम्हें हम बदनाम भी करेंगे। इतना ही नहीं, उनके फैंस, उनके सपोर्टर और जो उनके लिए बोल रहे हैं उनको भी धमकियाँ दी जा रही है। तो पाई को थोड़ा यहाँ पर सोचना चाहिए कि इस तरीके से काम नहीं चलता। अपनी नेचर को थोड़ा पोलाइट करेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि भले ही अगर इस तरीके की नेचर रखते हुए भमू कितना ही अच्छा कंटेंट क्रिएट कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लोग उनके अगेंस्ट होंगे ही होंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि भमू का चैनल पाई की इन गलतियों से डूब जाए, साथ में उनका परिवार भी, जो कभी जिसकी उम्मीद कर सकते हैं कि आगे जाके एक हो जाएगा, वो भी टूटता चला जाए। तो हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।